हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अशोक लीलैंड के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं। और अगर आपकी इसमें पोजीशन बनी हुई है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इसके बारे में अच्छे लेवल मिल सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो केवल मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा और उसके बाद में शेयर में ट्रेड करिएगा। मैंने अशोक लीलैंड के बारे में बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं जिसमें मैंने बताया भी था कि लेवल कैसे मैं बनाता हूं, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो पुराना वीडियो देखिएगा और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो लेवल बताता हूं बनाता हूं वो किस तरह से बनाता हूं। दूसरी बात, मैं किस तरह से ट्रेंड को फाइंड करता हूं ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, सिंपल वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और जो कोई स्टॉक मार्केट में नए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। जो कोई भी अकाउंट ओपन करवाना चाहता है अकाउंट ओपन कर सकता है। और उसमें अगर आपने पहले अकाउंट ओपन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपका एक और अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो उसमें बेनिफिट आपका ये रहने वाला है कि अगर आप ट्रेड करते हैं एक अकाउंट से और उस केस में अगर आपका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसमें आपका लॉस ज़्यादा नहीं होगा अगर आपके दूसरे अकाउंट में 50% का फंड रहता है तो, ठीक है। ये उसका बेनिफिट है। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अशोक लीलैंड में क्या सिचुएशन बनने वाली है या बन रही है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अप मूवमेंट या डाउन मूवमेंट जो भी होगा उसके बेसिस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पुराने नहीं देखे तो वो देखिएगा और चलिए वीडियो को देख लेते हैं। आज की बात करता हूँ मैं मार्केट में। तो आज मुझे मार्केट लग रहा है गिरता हुआ। थोड़ा सा एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ ग्लोबल मार्केट की तरफ, जिसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है सिंगापुर निफ्टी का। सिंगापुर निफ्टी अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था तो 19 पॉइंट जो है डाउन था और अभी अगर आप देखेंगे तो 23 पॉइंट जो है डाउन जा चुका है। बाकी के दूसरे मार्केट देखेंगे तो वो भी डाउन है। देखिएगा यहाँ पर जो जुलाई 23 लिखा हुआ है तो यहाँ पे डाउन मार्केट, यहाँ पर ये जुलाई दिखाई दे रहा है, ये केवल 5 पॉइंट अप में है जुलाई, ये बाकी सब कुछ रेड जोन में है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं आज के दिन में तो आप थोड़ा सा सतर्क होकर के काम करिएगा, ठीक है। अब देख लेते थोड़ा सा निफ्टी के लेवल और उसके बाद में हम देखेंगे हमारे पुराने लेवल के बारे में, ठीक है, अशोक लेलैंड के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिएगा निफ्टी 50 फ्यूचर सिंगापुर का लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ और अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है। ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे मैं आपको आज का एक लेवल और बता देता हूँ कि जो है निफ्टी कहाँ पर ट्रेड हो रही है, ठीक है। अगर आप देखते तो यहाँ पर जो आपको हाई लेवल दिखाई दे रहा है जो कि हमारा प्रीवियस हाई है, ठीक है। तो ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ अच्छे से, वीडियो थोड़ा लंबा है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक मैंने लेवल बना दिया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक कलर अच्छा रहेगा, दिखाई देगा। दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लेवल है जो कि हम मार्क कर देते हैं, इसको भी इम्पोर्टेंट लेवल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं निफ्टी वगैरह पे किसी पर भी लेवल बनाता नहीं हूँ। दो लेवल मैंने आपको यहाँ पर अभी आपके सामने बना करके बता दिए। तीसरा लेवल अब मैं बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पर इस कैंडल का लो, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिएगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये मैंने आपको यहाँ पर लेवल बना करके बता दिए, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। तो निफ्टी ने जो है यहाँ पर जा करके ये जो हाई लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ये हाई लेवल बना करके निफ्टी फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि एक दो दिन निफ्टी डाउन रहेगी, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और निफ्टी डाउन कहाँ तक रह सकती है उसके बारे में अगर हम लेवल देखना चाहें तो जो लेवल मैं आपको बताने वाला हूँ वो बता देता हूँ। पहला लेवल अगर हम निफ्टी का, ये सिंगापुर की निफ्टी है, ठीक है, जो कि अभी ट्रेड हो रही। पहला लेवल मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने जस्ट बना दिया है अभी लास्ट का, और एक लेवल निफ्टी का हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया। एक लेवल मैंने यहाँ पर बना दिया जो हाई लेवल है और लो लेवल है और वो भी नज़दीक के, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये 3-4 लेवल आपके सामने जस्ट बना दिए हैं।
देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो हाई लेवल है वो यहाँ पर बिल्कुल लो बना हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी का यही एक कंसेप्ट होता है जो लोग ट्रेड करते हैं, और वैसे ही जैसे कि आप ट्रेड करते हैं, एक लेवल ऊपर का बना दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो निफ्टी काम कर रही है उसके बेसिस पर अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बनाया था, शायद उसमें बताया था। अब अगर निफ्टी यहाँ पर जो कल का हाई है, जो कि हमारा निफ्टी का, ये सिंगापुर की निफ्टी की बात चल रही है, 11,198 की है, ठीक है। इसका हाई अगर ब्रेक होता है तो ऊपर जो है निफ्टी जाने की कोशिश करेगी, और अगर इसका लो ब्रेकआउट होता है 11,043 का, तो निफ्टी डाउन ट्रेंड रहेगी, ठीक है। मैंने नीचे के लेवल भी बना दिए, खास करके यहाँ पर ये जो अभी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, इसका हाई मार्क करके चलेगा 11,022 का, ठीक है। तो ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी के आज के लिए। अब बात करते हैं कि निफ्टी अगर सपोर्ट लेती है तो कहाँ पर लेती है। तो निफ्टी अगर 2-3 दिन गिरावट में रहती है तो निफ्टी जो सपोर्ट लेवल रहेंगे वो मैंने यहाँ पर 3 लेवल ऑलरेडी बना दिए हैं, जिसमें लास्ट का जो लेवल मैंने पिछले रिकॉर्ड से देख करके बनाया है वो है यहाँ पर हाई, ठीक है। ये लेवल आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और ये हाई लेवल है हमारा 10,879 का। तो 10,880 के आसपास है, थोड़ा सा अगर नीचे भी आता है 10,828 के आसपास। तो ये दो लेवल हमारे हो गए हैं अगर निफ्टी नीचे आ रही है तो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि निफ्टी 15 मिनट में कैसे काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट में भी काम कर रही है निफ्टी, तो किस तरह से काम कर रही है देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर जो मार्क किए हुए हैं वो सभी लेवल आपको बना करके मैंने बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा निफ्टी को छोटा सा जूम कर लेता हूँ, सॉरी जूम इन कर लेता हूँ छोटा सा। तो यहाँ पर देखिएगा कि निफ्टी अगर आप देखते हैं तो एक ट्रेंड बना रही है, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर एक अगर ट्रेंड बनाते हैं, ट्रेंड लाइन फिलहाल मैं आपको बना करके केवल बता रहा हूँ, इसको मैं डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि 15 मिनट में इसका कोई काम नहीं। देखिएगा, तो इस तरह से निफ्टी अगर आप बनाते हैं तो ये एक निफ्टी का ट्रेंड चालू हो चुका है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी बन रही है, और निफ्टी इसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है धीरे धीरे करके। ये इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से, तो निफ्टी अब जो है इस तरह से चैनल में काम कर रही है, और निफ्टी का काम करने का तरीका आप सभी को पता है। अगर आप एक और ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो देखिएगा कि यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो एक ट्रेंड लाइन ये भी काम करेगी आपके लिए। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। और निफ्टी ने देखिएगा कि यहाँ पर ये लो था, ये ब्रेक कर दिया, फिर नया लो इसने यहाँ पर भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, और साथ ही अगर ऊपर की बात करते तो निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रही है 11,156 के आसपास, ठीक है। तो इस लेवल का ध्यान रखिएगा, और निफ्टी धीरे धीरे करके अब नीचे आना स्टार्ट हो गई है। अगर अभी 15 मिनट की बात करते हैं तो अभी 15 मिनट में मैं जब भी 5 मिनट पहले जब देख रहा था तो 11,005 या 6 के आसपास चल रहा था, 11,105 या 106 के आसपास। और अभी निफ्टी ने फिर से एक मूवमेंट लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल आ चुका है, वही ट्रेंड लाइन वाला, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और मैं इसको कर लेता हूँ सेव, ताकि मुझे भी आपको फिर अगली बार जब भी बताना हो, वैसे मैं बताऊंगा नहीं, पर फिलहाल जब मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं किसी दिन इसके बारे में बता देता हूँ। अब चलते हैं हमारे अशोक लीलैंड की तरफ। थोड़ा सा वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट आ गया निफ्टी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मैंने अशोक लीलैंड के बहुत सारे लेवल ऑलरेडी ये बनाए हुए हैं, देखिएगा इस तरह से। और अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से लेवल किस तरह से काम कर रहे हैं, और निफ्टी में के साथ साथ अशोक लीलैंड में भी क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि निफ्टी, सिंगापुर की निफ्टी की बात की थी, तो वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने अपने लोकल निफ्टी की बात नहीं की है, ठीक है। अब देखिएगा कि निफ्टी के साथ में हम अब इसको देख लेते हैं अशोक लीलैंड को, ठीक है। तो अशोक लीलैंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमने ट्रेन लाइन बनाई हुई थी, और अब एक ट्रेन लाइन और बनाने का आ गया टाइम, ठीक है। तो ये ट्रेन लाइन आप देखिएगा इस कैंडल के लो से लीजिएगा, और इस कैंडल के लो को ज्वाइन कर दीजिएगा बस। थोड़ा बहुत अगर गलत बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना एक्यूरेट में भी नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से मैंने बना दिया। अब निफ्टी सॉरी, बार बार निफ्टी का नाम आ जाता है जब मैं बनाता हूँ। तो अशोक लीलैंड की बात करते हैं कि अशोक लीलैंड ने यहाँ पर लो बनाया था, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया जो कि ऊपर था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर ऊपर लो बनाया। अब बात करते हैं कि स्टॉक हर बार हाई कहाँ बना रहा। हर बार हाई अगर आप देखेंगे तो 51 या 52 रुपये के आसपास के
हाई के आसपास जाकर के रुक जाता है। और इस बार एक दिन में या तो कल हो सकता है या 2 दिन बाद हो सकता है ऊपर का ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कल तो गिरना तय था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हैमर कैंडल बनी थी वो इन्वर्टेड हैमर बनी थी, और जब भी ये टॉप पर बनती है तो गिरावट जरूर आती है। देखिएगा यहाँ पर भी एक हमारी इन्वर्टेड हैमर है जो कि बहुत ही बढ़िया बनी हुई थी, देख लीजिएगा 8 तारीख के दिन की है। उसके बाद से गिरावट आना स्टार्ट थी। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई थी, पर मैंने कहा था कि अगर हाई ब्रेक होता है तो वही आप जो इसमें एंट्री लीजिएगा, ठीक है, और ग्रीन कैंडल के साथ में। अब यहाँ पर इसने एक लो ये बनाया है जो कि हमारा 48.35 का है, और अब जो नेक्स्ट लो बनने वाला उसकी अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है इस कैंडल का हाई, जो कि कितनी बार इसने बनाया हुआ है, वो है हमारा 49.40 का। तो एक सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर ये बन सकता है, और अगर दूसरे लेवल की बात करें तो एक लेवल हमारा यहाँ पर बन सकता है जो कि है 49.90 का। तो ये 2 सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, खास करके ये इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टॉक गिरता है जो कि कल का लो है हमारा 50 रुपये 90 पैसे का, और अगर स्टॉक इसके लो के नीचे आता है तो हमारे लिए जो लेवल रहेगा वो यही रहेगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको बना करके एक्यूरेट बताता हूँ तो देखिएगा कि ये लेवल हमारा है, ठीक है, ये मैंने आपको एक और बना करके बता दिया है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टॉक अगर गिरता है तो, और अगर स्टॉक इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो हमारा 52 रुपये, सॉरी थोड़ी सी इंटरप्ट हो रहा है वो आवाज़ की वजह से, तो इसका हाई अगर ब्रेकआउट होता है 52 रुपये 60 पैसे का, तो नेक्स्ट पहला टारगेट अगर आप रखना चाहते हैं तो पहला छोटा सा टारगेट अगर रखते हैं तो 52 रुपये 80 पैसे का रखिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रखिएगा आप जो कि 53 रुपये 15 पैसे का, और उसके बाद छोटा सा उसके बाद जस्ट ऊपर का रखिएगा 53 रुपये 40 पैसे का। खास करके अगर जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो सबसे छोटा लेवल भी अगर आप रखते हैं तो 53 रुपये 40 पैसे का तो लेकर के चलिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर हमारा जब तक 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है 50 डेज का, वो जब तक है सपोर्ट में तब तक बने रहिएगा, और यहाँ पर 9 डेज का मूविंग एवरेज भी सपोर्ट में खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर स्टॉक में ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हैं। पर आज अगर निफ्टी गिर रही है तो उसके चांस भी ज़्यादा है कि स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर के लेवल बता दिए हैं 2, और नीचे के लेवल भी मैंने बता दिए हैं 2। अब बात करते हैं स्टॉक में जो हमारे ऊपर के ट्रेड के लेवल है, जो कि सबसे छोटा लेवल अगर मैं मान करके चलता हूं तो वो रहेगा 54 रुपये 30 पैसे का। यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई है, और धीरे धीरे करके स्टॉक अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो चुका है, और इस बार लग रहा है कि मुझे जो ये हमारा पुराना लेवल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने हाई बनाया हुआ है जो कि हमारा है 53 रुपये 20 पैसे का, और ये लेवल जैसे ही ऊपर जाता है तो ये जिस दिन भी टूटेगा बहुत बढ़िया तरीके से टूटने वाला है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, वीकली पोजिशनल जो भी आप ट्रेड करते हैं, तो आप जब तक कि ये हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज है सपोर्ट में लेकर के चलिएगा। और यहाँ पर अगर हम छोटे से छोटे लेवल की भी बात करते हैं 1 मंथ की भी, तो मुझे जो लग रहा है वो लेवल हमारा यहाँ पर रहने वाला है जो कि 57 रुपये 58 रुपये के आसपास का लेवल है, बहुत जल्द देखने को मिल सकता है 1 महीने के अंदर अंदर। और अगर अच्छा रहा मूवमेंट तो ये हमारा 1 वीक के अंदर भी आ सकता है, नेक्स्ट वीक में। और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल अगर हम देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 65 रुपये का छोटे से छोटा लेवल देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पसंद आया वीडियो तो अच्छा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जिसकी पहले से इसमें अशोक लेलैंड की पोजीशन फंसी हुई है या इसमें बने हुए हैं तो उनके साथ भी शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। कोई पैसा नहीं लगता है, अब मैंने आपके लिए अगर इतनी मेहनत की तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। और जो कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या मेरे साथ काम करना चाहता है तो अपने मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।